प्रिय मित्रों, आप सबों को वॉइस ऑफ जीसस चैनल में मैं सलीम कुजूर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबों को मसीही नमस्कार। आइए हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है कि हु इज योर रोल मॉडल। आपका आदर्श कौन है? हो सकता है आप इस संसार में आपका आदर्श कोई महापुरुष हो, कोई बॉलीवुड का कोई हीरो हो, हीरोइन हो, या कोई अन्य सामाजिक की महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन का रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन प्यारो, आज एक मसीही जीवन में जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित कर चुके हैं, जो प्रभु को अपना पिता मान चुके हैं, उनके जीवन में रोल मॉडल कौन है, उसका आदर्श कौन होना चाहिए। आज और परमेश्वर का वचन हमें किसे अपना आदर्श मानने के लिए सिखाती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। और रोल मॉडल का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उसके अनुसार जीना चाहते हैं, उसके विचारों को हम अपने जीवन में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं और उसके विचारों को हम एडॉप्ट करके हम उसके विचार के अनुसार हम जीना चाहते हैं। पर एक मसीह जीवन के लिए हमारा आदर्श कौन है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप। सचमुच में आपने विगत समय से आज तक पिता हम सबों को संभाला। और पिता, जब हम ऑनलाइन माध्यम से हम आपके वचन को प्रचार करते हैं, मेरे परमेश्वर पिता, आपका जीवित कलाम हम सबों के जीवन पर काम करने पाए। जिस विषय को हम आज सीखना चाहते हैं प्रभु जी, तो आप अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक सुनने वाले के जीवन में उतार। और मुझे पिता परमेश्वर, मैं नहीं परंतु आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा मुझे बोलने पाए। प्रभु सामर्थ्य आप परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में पूरे सिस्टम को, पूरे हर एक सुनने हर एक व्यक्ति को आपके चरण में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तो आप अगुवाई कर पिता। छोटी प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, शून्य स्वरज में ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो आइए प्रियो, आज हम हु इज योर रोल मॉडल विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय को चर्चा करने के लिए हम आज एक वचन लिए हैं जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र, पवित्र धर्म शास्त्र से, पवित्र बाइबल से। वह हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय 2, उसका हम लोग आज वचन 18 से लेकर हम लोग 24 वचन तक पढ़ेंगे। और यह वचन जो हमें सिखाता है जिन बातों को, उसके अनुसार हम एक मसीही जीवन में किसे हम अपना रोल मॉडल मान सकते हैं या आदर्श मान सकते हैं। तो आइए हम वचन को पढ़ें, आप सभी ध्यान से सुने, उसके बाद हम वचन का व्याख्या करेंगे। वचन कहता है 18 वचन से, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम
पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर वचन को सुनने और समझने के लिए अपनी सामर्थ्य आत्मा को हमारे ऊपर रिलीज करे। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें आज बताना चाहता है, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन चाहता है सेवकों, अर्थात हम मान सकते हैं यदि कोई शासकीय सेवक है, शासकीय किसी गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी काम उनको कोई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, परमेश्वर का वचन या आपको कलीसिया की सेवा करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, आपको समाज की सेवा करने के लिए आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपको अपने ग्राम की सेवा करने के लिए जो जिम्मेदारी की गई है, आप सबों को परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। यहाँ भय का तात्पर्य डर नहीं, किसी से डरना नहीं, परंतु आदर। भय का तात्पर्य इसका मूल भाषा में, मूल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है आदर। तो हे सेवको, हर प्रकार के आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हम जिसके अधीनस्थ नियुक्त किए गए हैं, हम हर प्रकार के कार्यों में अपने स्वामियों के, अपने जिनके अधीनस्थ हम नियुक्त किए गए हैं, उनके अधीन रहकर हमें बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निर्वहन करने की आवश्यकता है। ना केवल उनके जो भले काम करते हों, भले और नम्र हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में वह अपना विचार प्रकट करता है कि ना केवल हम उनके जो हमारे लिए भले हैं, हमारे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम उनके अधीन रहें, परंतु वचन हमें कहता है पर उनके भी जो कुटिल हों, जो आपको नापसंद करते हों, आपको हरासमेंट करते हों, आपको नीचा दिखाते हों, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रों में भी मेरे प्रियो, तो भी हमें उनके अधीन रहकर अपने कर्तव्यों को बड़ी बखूबी से, बड़ी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। और मसीही जीवन में यह अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हम सबों को यही सिखाता है कि हम चाहे हमारा अधिकारी, चाहे हमारा स्वामी, चाहे हमारा नियुक्तिकर्ता हमारे खिलाफ, हमारे लिए वह यदि नम्र हो या वह हमारे लिए भला हो, तो भी जब वह हमारे लिए कुटिल हो, हमसे ईर्ष्या करता हो, हमसे प्रेम नहीं करता हो, हमारे लिए षड्यंत्र करता हो, तो भी हम उनके अधीनस्थ रहकर बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने की आवश्यकता है। वचन 19 कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश आता है तो वह सुहावना है। परमेश्वर को विचार कीजिए, परमेश्वर को, कि हम पापियों के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा। इस बलिदान को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम इतने बुरे होने के बाद भी वह अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों की क्षमा के लिए वही संसार में भेजा। तो इसी को हम अपने विचार में स्मरण करते हुए कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, तो हमें भी अपने स्वामियों के, अपने अधिकारियों के, अपने नियुक्तिकर्ता के साथ ऐसा विचार करके हमें बड़ी ईमानदारी के साथ हमें एक मसीही जीवन व्यतीत करने के नाते, एक मसीही व्यक्ति होने के नाते हमें भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए अच्छा है। ये क्योंकि परमेश्वर इसको पसंद करता है, उनके लिए वह सुहावना है। मसीह में मेरे प्रियो, यदि वचन 20 वचन कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि चोर चोरी करके वह लात घूसा खाता है, डंडा खाता है, जेल जाता है, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, क्योंकि वह तो अपने कर्तव्यों का फल पा रहा है।
वचन कहता है यदि कोई अपराध करके, कोई तमाम प्रकार की बुराई करके, लड़ाई झगड़ा करके या संसारिक, सामाजिक या संविधान का उल्लंघन करके यदि वह लात घूसा खाता है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि वह तो अपने कर्तव्यों का फल खा रहा है। वचन आगे कहता है पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हाँ मेरे प्रिय, जब हम अपने जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, तो भी यदि हमें दुख उठाना पड़े, तभी हमें सजा मिले, तभी हमारे जीवन में किसी प्रकार का षड्यंत्र हो, तो यह क्योंकि हम सही कार्य किए हैं तो भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यह हमारे लिए भला कार्य है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों को परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि उसका हमारे भले कार्यों का परिणाम अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे जो स्वामी है, हमारे जो अधिकारी है या जो भी है हमारे से ऊपर है, हमको उनके जिनके आदेश अनुसार हम कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो हमारे लिए यदि कोई षड्यंत्र करता है, हमको सताता है और हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये कार्य परमेश्वर को भाता है। यदि हम परमेश्वर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मसीह जीवन में वर्तमान में एक बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं कि मसीह का वचन सुनाने के लिए तरह तरह की प्रताड़ना किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर पसंद करता है क्योंकि आप धीरज धरते हो और परमेश्वर के वचन पर चलते हो। परमेश्वर आपको पसंद करता है। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। आपका मेरा इस संसार में आना इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वो जीवन व्यतीत करें और हम अच्छे कार्य करते हुए भी दुख उठाएं, क्योंकि परमेश्वर को यह पसंद है। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया। हाँ मेरे प्रियो, आज का जो मूल विषय है कि आपका आदर्श कौन है। क्या आपका आदर्श सलमान खान है? क्या आपका आदर्श अमिताभ बच्चन है? क्या आपका आदर्श नेल्सन मंडेला है, भीमराव अंबेडकर है, या महात्मा गांधी है, या कोई और अन्य महापुरुष है? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जैसा आदर्श इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसका हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण है मेरे प्रियो, और इसका प्रमाण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा आदर्श दे गया जो कि संसार के कोई भी महापुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके समान दूसरा आदर्श दे गया हो। वचन कहता है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा आदर्श दे गया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, ना कि संसार के उन महापुरुषों के जो संसार में मर गए और मिट गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह है जो संसार में उत्पन्न हुआ और उसे क्रूस पर मार दिया गया और वह तीसरे दिन इस संसार में मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो। और वही हरेक मसीही का आदर्श होना चाहिए। वचन कहता है ना तो उसने पाप किया, संसार में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी पाप ही नहीं किया। वचन कहता है ना उसके मुंह से छल की बातें निकली। हम पाते हैं मेरे प्रियो, जब हम पवित्र सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि
किसी भी प्रकार की चाहे उसके ऊपर, जब वह लोगों को जीवन दे रहा था, लोगों को जो चलने जिसके पैर नहीं थे उसे वह पैर सामर्थ्य उड़ेल दिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जो आंख देख नहीं सकती थी उसे वह खोल दिया, जो मुंह बोल नहीं सकती थी उस मुंह को खोल दिया, जो लाश पड़ी हुई थी उस लाश को उसने जिंदा कर दिया। और इन तमाम भले कार्यों का परिणाम क्या हुआ? उसे गलगता पर्वत के क्रूस पर टांगा गया। मसीह में मेरे प्रियो, ये है हमारा आदर्श। और इसी के समान परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई भला काम करके दुख उठाता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। यह जीवन आपका भी हो सकता है मसीह में मेरे प्रियो। और किसी के खिलाफ उसके ऊपर, उसके मुंह में यहां तक कि थूका गया, उसके कोड़े बरसाए गए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट जड़ा गया, उसके सीने बेधे गए मेरे प्रियो, लेकिन कभी भी उनके मुख से छल की बातें नहीं निकली। वचन कहता है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ मेरे प्रियो, हम संसारिक व्यक्ति हैं, हम संसार में जीते हैं। हमें यदि कोई गाली देता है तो हम उसका प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्यों के उद्धार के लिए आया। वह गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दिया। वचन हमें बताता है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। हम जानते हैं मेरे प्रियो, आप भली भांति जानते हैं परमेश्वर के वचन को, वो कितने दुख सहे, लेकिन किसी के खिलाफ वह कभी उनको किसी को धमकी नहीं दिया, पर अपने सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपता था। वह परमेश्वर, वह सच्चे न्याय के हाथ है। सच्चा न्याय कौन है? परमेश्वर है, जो हमें अंत के दिनों में हमें न्याय दिलाएगा मेरे प्रियो। और वह अपने आप को संपूर्ण रूप से वह परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपने देह को मेरे प्रियो क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे आपके और हमारे गुनाहों के कारण मेरे प्रियो, वह क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया ताकि हमारा पाप धोया जाए, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाए, और एक पापी का जीवन, जो हम पापी शरीर को मारकर हम एक धार्मिकता का जीवन बिता सके, इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यदि आपके शरीर में रोग है, यदि आप कठिनाइयों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि आप संकट में हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आपको कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेल रहा है मसीह में मेरे प्रियो। प्रभु ने अपना सारा हमारे सारे पापों को उसने क्रूस पर सहा, और उनके कोड़े खाने से, उनके कांटों का मुकुट पहनने से, उनके सीने छेदे जाने से मेरे प्रियो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आप विश्वास कीजिए, सचमुच मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय करने की आवश्यकता है, आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि आपका आदर्श कौन है। हु इज योर रोल मॉडल मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह ने हर एक लोगों को, संसार के लोगों को आदर्श दे गया, अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रकट किया कि आप किसके समान जीवन व्यतीत करें, या संसार के विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के समान, या प्रभु के समान, जो उनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र होने के बाद भी किसी प्रकार की छल की बातें, किसी प्रकार की ईर्ष्या की बातें परंतु उसने नहीं की, परंतु मेरे प्रियो उसने कहा लोगों को, तुम यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी अपने समान प्रेम करो। जिस प्रकार तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो वैसे तुम प्रेम करो। यही प्रभु यीशु मसीह का वचन है हम सबों के लिए, और हम उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। उसी को हम, प्रभु यीशु मसीह को ही हम अपना आदर्श माने, स्वीकार करें, और मसीह ही हमारा आदर्श है।
इसका अंतिम परिणाम मेरे प्रियो, इसका आंसर है कि मसीह ही हमारा आदर्श है और होना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनों को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर आप सबों को मेरे साथ इस संदेश में बने रहने के लिए बहुत आयत का आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।